मेरे ना रहने पे ये सारा दीवार चला हुआ है, आप देख सकते हैं। और बात यही हुआ था कि आपका प्लाट खाली रहेगा, हम अपना मकान बनवा रहे हैं और इसी गेट से आना जाना आपका भी रहेगा और मेरा भी रहेगा। लेकिन जब ये गेट तैयार हो गया लग के, हम अपने काम से जल्दी निकलते हैं घर से और ये नहीं रहता कि घर पे खाना बना है कि नहीं बना है। और हम अपना अगर काम पड़ता है तो हम काम से निकल जाते हैं और बाहर रास्ते में ठेला हो, होटल हो, कुछ भी हो, ये नहीं देखते हैं कि हमें खाने में वीआईपी है कुछ भी हो। अगर आपको टाइम से कोई भी चीज़ खाने को मिल जा रहा है तो आपको खा लेना चाहिए। और अभी हम आए हैं तो जो ठेले पे छोले भटूरे बेचते हैं वो हम खा रहे हैं और खा के फिर अपने काम से निकल जाएंगे। और सुबह मतलब निकल चुके हैं। शाम को 5 बजे बड़े पापा बुलाए थे। आपको अगर मेरा ब्लॉग देखे होंगे नेक्स्ट ब्लॉग, तो उसमें हम आपको चर्चा बताए थे कि मट्टी किए गए थे। तो शाम को हम जाएंगे 5 बजे तक, देखते हैं कि वो हाँ कहते हैं कि ना कहते हैं और क्या कहते हैं। जैसा होगा हम आपको बताएंगे। अभी जो है खा के काम पे निकल रहे हैं। 9:09 2 तारीख। अभी अगर कोई आए नहीं है, नहीं कोई आया नहीं है, तो ये यही सब जिम्मेदारियां हैं, देखते रहते हैं। तो हम पहुंच गए हैं और शाम को 5 बजे तक कोशिश करेंगे कि बड़े बाबा के यहाँ पहुँच जाएं, मतलब अपने प्लॉट पे। और 5 बजे बुलाए थे कि बताएंगे कि मट्टी गिराने के लिए गेट खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। अगर मट्टी गिराने के लिए गेट खोल देंगे तो ठीक है, और नहीं भी खोलेंगे तो इसमें आप क्या कर सकते हैं। और सिंपल चीज़ है, पहले हम प्यार से बात करते हैं और प्यार में बहुत ताकत होती है। आप ध्यान से सुनिएगा। हम जानते हैं कि पूरी इंडिया देखेगी, आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, आप प्यार दे रहे हैं, लेकिन इंसानियत होनी चाहिए अपने में। सगे बड़े पापा हैं तो प्यार में बहुत ताकत होती है। जो चीज़ प्यार से अच्छे से साइलेंट से बातचीत हो जाती है, पर्सनल मैटर बहुत बढ़िया होती है। लेकिन गेट खोल देंगे मट्टी गिराने के लिए तो ठीक है, नहीं खोलेंगे तो भी ठीक है। लेकिन अब वहाँ पे जाने में पता चलेगा कि क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। अब जैसा होता है हम आपको बताएंगे। काम पे हैं, शाम को निकलेंगे 5 बजे तक, फिर उसके बाद से 5:30 बजे तक शायद वहाँ पहुँच जाएँ। लेकिन 5 बजे लाए थे, 5 बजे पहले से जा नहीं सकते क्योंकि ये भी देखना पड़ता है काम ना। अब ऐसा तो है नहीं कि उनकी वजह से अपना नुकसान करते चलें, क्योंकि अपना प्राइवेट काम है। और प्राइवेट क्या है, मतलब अपना ये चीज़ है कि बंद भी कर सकते थे हम यहाँ काम, लेकिन अपना नहीं बंद करना चाहते हैं क्योंकि अपना है काम करना कंटिन्यू। क्योंकि किसी को आकर बोल देना कि हम छुट्टी मार रहे हैं और अगला के वेट करें, तो वो चीज़ हमें नहीं चाहिए। हम आदमी काम कर रहे हैं, हम भी काम करेंगे। और छोटी छोटी चीज़ के लिए अगर हम छुट्टी मारेंगे तो हमारा ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसलिए छोटी मोटी चीज़ पे हम छुट्टी नहीं मारते हैं। ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम 30 दिन काम करें, क्योंकि जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे वही मेहनत हमको आगे चल के अच्छा लेवल पे ले जाएगी। 4:51 2 तारीख। और बड़े पापा बुलाए थे 5 बजे आ जाना कि गेट खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, वो तो जाने का पता चलेगा। और वही बताए थे कि मतलब आखिर आ जाना, तब जाए देखते हैं क्या बोलते हैं। आप लोग टाइम तो देख चुके होंगे कि कितने बज रहा है। और अब यहाँ से घर नहीं जाएंगे, बगीचे पे जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि पापा बोलेंगे कि टाइम से आए नहीं हो, इसलिए हम टाइम से पहले पहुँच जाएं, कोशिश है। लेकिन लेट हो जाएगा क्योंकि अभी जाके मुँह धोएंगे, फ्रेश होंगे, फिर उसके बाद निकलेंगे। और भैया जी ताकि हंस रहे हैं जो काम करते हैं, तो देखते हैं क्या कहते हैं कि मतलब गेट खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे मट्टी गिराने के लिए। और अगर खोल देंगे तो अच्छी बात है। 13 मिनट लेट हो गया है आने में। 5 बजे बुलाए थे, आ चुके हैं। बस 13 मिनट सिर्फ लेट हुआ है। हम बड़े पापा के यहाँ आए थे और बोले हैं कि अभी तो पहले देख लीजिए दरवाज़ा बंद कर दिए हैं, मतलब हमको अंदर वहाँ पे खड़े थे वहाँ से बाहर निकाल दिए हैं। और बोले हैं कि गेट से अंदर टाली नहीं आएगी और मट्टी नहीं गिरा सकते हो।
और बाहर मट्टी गिरा के फिर अंदर मजदूरा लगाना पड़ेगा और बोलें कि इस गेट से तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है, कोई आना जाना नहीं है, आप नहीं आ सकते हो। और मैंने बोला कि ठीक है, आप चाहते हैं कि मतलब बाहर मिट्टी गिराएं और उसे लगवाएं तो ठीक है, मतलब इस गेट से हमारा कोई संबंध नहीं है, इस गेट से हम आ जा नहीं सकते हैं, ना चरपैया यहाँ से ला सकते हैं, ना टाली ला सकते हैं, ना हमारी कोई काम हो सकती है। अगर इस प्लाट पे हमें कोई काम कराना है तो सारा हमको इस गेट के बाहर गिराना है सारा सामान। फिर ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ से हमको मजदूरा लगवा के ये अंदर लाना पड़ेगा। और अभी पोल जो है वो भी एप्लीकेशन दे के जेई सर को हमको कहीं और लगवाना होगा। तो इनका यही कहना है कि इस गेट से ना आप आ सकते हो ना जा सकते हो, और इस गेट से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, ये तुम्हारे हिस्से में नहीं है, ठीक है। तो हमारे हिस्से में नहीं है तो हम बता दें आपको, जब ये मकान बन रहा था, जब ये सारा मकान बन रहा था तो यही बोला गया था कि गेट एक ही रहेगा और आना जाना सबका होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम तो छोटे थे और इसमें बहुत सारा काम भी किए हैं, लेकिन आज ये कहा जाता है कि ये गेट हमारी है और ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका है, मतलब मेरा है, ठीक है। तो इनका जो भी इच्छा हो, हम पूरी लाइफ अपनी लाइफ स्टाइल दिखा रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम कितने मेहनत कर रहे हैं, कितने अपने लाइफ में झेल रहे हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि किसी और की भी लाइफ में ऐसे हों। तो जो लोग कहते हैं सब अपने होते हैं, और कैसे अपने होते हैं आप देख लीजिए। सगे मेरे पापा हैं श्री रामनगीना प्रसाद, ठीक है, रामनगीना प्रसाद उनका नाम है। और ये फ्लैट पे अगर हमें कोई काम कराना है तो हमको सारा सामान रोड पे गिराना पड़ेगा और मजदूरा लगा के अंदर लाना पड़ेगा। और इसके हिसाब से तो हमारे पास कोई पार्किंग भी नहीं है कि हम कोई सामान व्हीकल ख़रीद सकें। तो 4 व्हीलर लेने के लिए वेटिंग चलेगा, क्योंकि जब हमारे पास पार्किंग नहीं है तो फिर कहाँ रखेंगे। तो हमारी लाइफ में यह तो है ही नहीं, या तो पार्किंग मिलेगा तो लेंगे, और अभी जो है हम आपको दिखा रहे हैं। और ये ऐसे हमारे ना रहने पे ये दीवार चला हुआ है, मेरे ना रहने पे, ठीक है, मेरे ना रहने पे ये सारा दीवार चला हुआ है, आप देख सकते हैं। और बात यही हुआ था कि आपका प्लाट खाली रहेगा, हम अपना मकान बनवा रहे हैं और इसी गेट से आना जाना आपका भी रहेगा और मेरा भी रहेगा। लेकिन जब ये गेट तैयार हो गया लग के, तो इस तरह जो दीवार देखे हैं, इस तरह का दीवार चला हुआ था इस तरफ ऐसे ही, इसलिए हम लोग मतलब इसमें आ गए कि चलो इस तरह दीवार चला है और इस तरह भी दीवार चला था, तो हम लोग सोचें कि हाँ दोनों तरफ दीवार चला है, मेन में गेट है, तो हम लोग आएंगे जाएंगे दोनों में से। लेकिन जब गेट लग गया तो इस तरह का दीवार जो है इस साइड तोड़ दिया गया। तब बोला गया कि ये गेट से हम आएंगे जाएंगे, मेरा पूरा मेरे हिस्से में है और ये तुम्हारा है, तुम इससे आओगे जाओगे। इसीलिए आप पोल देख सकते हैं, जब ये दीवार चला था तभी सरकार ने ये अभी जल्द ही पोल यहाँ पे गाड़ दी थी, क्योंकि ये समझ के गाड़ दी थी पोल, क्योंकि गेट एक ही है और यहाँ पे दीवार है, इसीलिए यहाँ पे दे दिया गया था। लेकिन इसके सरकार की भी कोई गलती नहीं है पोल गाड़ना, क्योंकि अगर इस तरह द्वार खुला रहेगा तो बीच में यहाँ पे कोई पोल नहीं गाड़ सकता है, ठीक है। इस तरह अगर गेट रहेगा तो यहाँ पे कोई पोल नहीं गाड़ सकता है, लेकिन दीवार थी इसलिए पोल गाड़ दिए। अब यहाँ पे हमको गेट लगवाना पड़ेगा और ये पोल एप्लीकेशन देके यहाँ कहीं और शिफ्ट करवाना पड़ेगा। बाकी आपको चल के घर पर मिलते हैं। जाते जाते एक वर्ड ज़रूर बताएँगे कि प्यार में बहुत ताकत होती है, साइलेंट में भी बहुत ताकत होती है। और मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे और बड़े भैया भी जल्दी नागपंचमी दिन एक्सपायर हो गए 2022 में, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। और मैं ही हूँ, एक भैया है। तो हम लोग एकदम नॉर्मल क्लास से रहते हैं, मीडियम क्लास से, आराम से कमाते हैं खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पुलिस में है, आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ, हम आपको अच्छे खासे दिखा देंगे। और पुलिस में जनबा करते हैं पैसे कैसे लोग कमाते हैं, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन जितना होएंगे उतना सोचेंगे कि साइलेंट में सारा काम हो जाए, और हम नहीं चाहते हैं वायलेंट में कोई काम हो। और जब तक मम्मी रहेगी तब तक वायलेंट में हम कहीं नहीं आएंगे। लेकिन जब मेरे लाइफ में पापा चले गए, भैया चला गया, मम्मी नहीं रहेगी, तो साइलेंट होके हम क्या करेंगे, तो वायलेंट तो होना पड़ेगा ना। लेकिन जब तक मम्मी है तब तक हम साइलेंट रहेंगे। फाइनली बड़े पापा बोले हैं कि इस गेट से आ नहीं जा सकते हो, ना आ जा सकते हो ना जा सकते हो, और तुम्हारा जो प्लाट है तुम्हारा उतना ही हिस्सा है। और जो गेट आप दिखाए थे छोटा सा,
जितना उस प्लाट का अगर हमें कोई काम कराना है तो सारा सामान रोड पे गिराना पड़ेगा और मजदूरा लगा के अंदर ले जाना पड़ेगा और एप्लीकेशन डाल के पोल भी हटवाना पड़ेगा, दूसरी जगह शिफ्ट कराना पड़ेगा, नहीं तो और दिक्कत होगी। लोग कहते हैं लोग अपने होते हैं, ठीक है। 2 भाई में हिस्सा था और गेट कैसे लगा था, छल कपट कैसे हुआ था, हम आपको बता रहे हैं जहाँ तक हमको याद है अपनी लाइफ में, क्योंकि हम मेहनत किए हैं, बर्तन मांजे, चाय पिलाए हैं, अंडा बना के और रोटी बना के खिलाए हैं, चावल बना के खिलाए हैं, ठीक है। तो हम सीधी सी भाई लोग आपसे यही कहना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि साइलेंट में रहो और डिग्रियां कमाओ, पढ़ाई करो, मेहनत करो, चलो ठीक है वो तो है ही, लेकिन हम फैमिली मैटर इंडिया में सबको क्यों दिखाना चाहते हैं? ना हमें कोई पब्लिसिटी पाना है और ना हम कुछ हमें चाहिए किसी से, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, ठीक। सिर्फ हमको इंसाफ चाहिए। क्या सच है क्या गलत है, कमेंट बॉक्स में आप हमें एडवाइस दे सकते हैं, राय भी दे सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो हमारे पापा और ये बड़े पापा मतलब 2 भाई थे। तो हमारे पापा जब एक्सपायर हुए थे तो हम बहुत छोटे थे, ऑलरेडी आप जानते हैं, हमारा ब्लॉग देखते हैं तो हमारा वीडियो। तो ये लखनऊ में थे, पुलिस थे और अच्छे खास पे पुलिस थे, मतलब 2-3-4 चौकी के अंदर थी, हमको ना तक पता है। क्योंकि जब ये चौकी से बाहर जब निकलते थे राउंड पे तो इनके साथ 10-20 लोग रहते थे पुलिस वाले। तो इतना जनबा कर रहे हैं कि अच्छे लेवल पे होंगे तभी तो, और इसी के पावर से, इसी के पैसे से भाई का ज़मीन हड़प लिए। और हम लोग छोटे थे, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है। और जब गेट लगा था तो गेट कैसे लगा था कि ये जिस जहाँ पे प्लाट है वहाँ पे पब्लिक आती जाती नहीं है, क्योंकि वो एक कोना की तरफ पे है और आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे रास्ता ख़त्म है, यही कह सकते हैं। वहाँ पे जब जाएंगे तो रास्ता ख़त्म है, तो वहाँ पे प्लॉट है, ठीक है। तो ये लखनऊ में रहते थे, लखनऊ में से फिर गोरखपुर आए, मकान बनवाएं और ये बोले कि यहाँ से पब्लिक आती जाती नहीं है, अपना सब यही है और एक गेट रहेगा, इस गेट में से आप भी जाओगे और हम भी जाएंगे तो आना जाना रहेगा, ठीक है। जब गेट लग गया तो जो दूसरा वाला दीवार आपको दिखाए हैं वो वही दीवार तोड़वा दिए, बोले कि गेट हमारा, हम जाएंगे आ जाएंगे और ये गेट तुम्हारा है, ठीक है। तो मम्मी बोली ठीक है। और जो पीछे आप देखें वो भी सारा ज़मीन वो ले ली है। तो मम्मी बोली ठीक है, आपको जो भी लेना है ले लो। मम्मी भसुर, मेरी मम्मी का वो भसुर बड़े पापा है ना, तो मम्मी बोली जो भी लेना ले लो, सिर्फ आने जाने का रास्ता दे दो, पूरा इज्जत से। मेरी मम्मी कभी वायलेंट नहीं होती, बहुत सीधी सादी है। और अपने लाइफ में जितना मैं आप हमें जो ये घर देख रहे हैं, ये घर मिट्टी का घर था, जो खपल्ला उपल्ला आप जानते होंगे कि मिट्टी का घर था। और आज मम्मी अपने मेहनत से ये घर तैयार की है रहने के लिए, ठीक है। और उस ज़मीन पे मम्मी सोची कि मतलब अभी यीशु है, यश है, आदर्श है, मतलब हम लोग सोचें कि भैया जी का जो भतीजा है, तो हम लोग सोचें कि वहाँ मकान बना देंगे और वहाँ पे लोग अपना आना जाना रहेगा। और तो पता चला कि जब मिट्टी गिराने की बात हुई तो बोले कि ये गेट तुम्हारा नहीं है, हमारा है और इस गेट से सिर्फ हम जाएंगे, तुम अपना सामान बनवा सकते हो लेकिन रोड पे गिराओगे। अब रोड पे हम सामान गिरवाएंगे, फिर लेबर से अंदर रखवाएंगे, डबल खर्चा आएगा। और हम अक्सर बोलते रहते हैं कि हमें कुछ बड़ा करना और हटके करना है, लेकिन ये लोग करने नहीं देते हैं। इंडिया में नहीं, पूरी वर्ल्ड की हम बात करेंगे, अगर किसी की माँ को कोई टॉर्चर करेगा तो कोई बेटा खड़ा नहीं रहेगा। आप ध्यान से सुनिएगा, पूरी इंडिया देख रही है हमें। अगर किसी की माँ को कोई टॉर्चर करेगा तो किसी का बेटा खड़ा नहीं रहेगा, तोड़ ही तोड़ देता है, ठीक है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि पापा इस दुनिया में नहीं है, भैया भी नहीं है, मम्मी है, हम हैं, 2 भाभी हैं और जो बड़े भैया एक्सपायर हुए हैं वो भाभी हैं, ठीक है, आदर्श है। और आयुष से अभी भैया जी का हुआ है लड़का, और यश है तो बड़ा है। हम लोग बहुत सीधे साधे से मोहल्ले में, कभी भी अगर आप हमें जानते हैं, हमारा ब्लॉग देखते हैं, आप गोरखपुर से हैं या हमारे पड़ोसी ही है, हमारे महादेवपुर से आप हमें देख रहे हैं, तो आप जानते होंगे कि ना हम आप किसी के घर जाते हैं ना आते हैं, अपना सुबह काम पे निकल जाते हैं, शाम को आते हैं और हम फ्री हो जाते हैं तो अपने फ़ोटो शूट पे इंस्टाग्राम के लिए चले जाते हैं, फिर अपना एंजॉय खाते पीते रहते हैं, जो काम रहता है उसको कर लेते हैं। लेकिन रिश्तेदार के घर जाते थे, लेकिन साइकिल था, उसके पास स्कूटी खरीदें, अब हम बाइक लेना चाह रहे हैं यूट्यूब के पर्पज़ से। लेकिन रिश्तेदारी भी हम बता दें
रिश्तेदार हमारे जो हैं, हम अपनी पर्सनल बता रहे हैं, आपको शेयर कर रहे हैं। जिसकी हैसियत है उसको इज्जत देते हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं उसको इज्जत नहीं देते। हम सीधी सी यही कहना चाहेंगे, पूरी आल टू आल रिश्तेदार को हम बोल रहे हैं। इज्जत उन्हीं को मिलता है जो 4 पहिया से आती है। हम अक्सर बोलते हैं कि हम 4 पहिया लेंगे, लेकिन हम बता रहे क्यों लेंगे। 2 व्हीलर से जाते हैं तो हमें उतना सम्मान नहीं मिलता है किसी घर से, लेकिन जब 4 पहिए में जाएंगे और सूट पहन के जाएंगे और यहाँ 2 लाख का माला लाद के जाएंगे और ब्रेसलेट पहन के जाएंगे तो लोग कहेंगे बड़े साहब आए हैं। बस इतना लादने से, कोट महंगा पहन लें, गले में माला लटका लें, 50 लाख का 4 पहिया ले लें, फिर हम किसी के घर जाएं तो लोग कहेंगे बड़े साहब आए हैं, बैठाइए। और वही इंसान सारा पैसा बैंक में रखा है, एफडी किया है, बिजनेस में लगाया है, इन्वेस्ट किया है, ये सारा में फैलाया है, और वो पहनता सिर्फ है 1000 का कपड़ा, तो उसको लोग गरीब समझते हैं। क्या समझते हैं? आप अपने बिजनेस के लिए पैसे इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, आपके पास फालतू पैसा नहीं है कि 50,000 का सूट पहनिए, 20,000 का सूट पहनिए, 10,000 का सूट पहनिए, फालतू 2 लाख रुपए का माला पहनिए, 1 लाख का ब्रेसलेट पहनिए। जो बिजनेस होते हैं, जो भी लोग बिजनेस करते हैं, वो सिर्फ शौक पे ध्यान नहीं देते हैं, बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप 10,000 से 1 लाख रुपया कमा लिए तो 1 लाख में से शौक नहीं पूरा करते हैं बिजनेसमैन। वो 1 लाख का 2 लाख बनाते हैं, 2 लाख का 4 लाख बनाते हैं, 4 लाख का 6 लाख बनाते हैं। अच्छा दूनी 12 लाख रुपये तैयार हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग बहुत नॉर्मल से रहते हैं। किसी से अगर हम अपनी लाइफ बता दें भाई लोग, हमें कोई माँ बहन को कोई गाली दे देता है ना, तो हम पलट के मर्द बन के लड़ने नहीं जाते हैं। अपने घर पे आते हैं कि अगला हमें ये बोला है, मुझे नहीं पता मेरी गलती क्या थी और हम मुझे क्यों बोला है, या तो हमें झगड़ा करना चाहता था, या तो हमसे जलन है, या तो हमसे झगड़ना चाहता है, या तो कोई बात है हमें नहीं पता, वो ऐसा हमें बोला है। हम घर पे आके बताते हैं मम्मी से, मम्मी बोलती है, किसी की माँ नहीं बोलेगी कि तमंचा उठा ठोक दो, बंदूक उठा ठोक दो, ठीक है, लाठी उठा जाओ मार के आओ, ये किसी की माँ नहीं बोलेगी। मम्मी बोलेगी ठीक है, क्यों बोला वो तो तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम मुझसे दूर रहना। तो इसका मतलब ये हो गया, जब एक कोई गाली देके जा रहा है तो आपको पहलवानी दिखा के ये बन के लड़ने नहीं जाना है, ठीक है। वो तो बात की बात हो गई कि कोई गाली दे दिया, लेकिन हमें यही पता है कि ये ट्रक के आगे 10 लाख की कार नहीं चलती है। जब ट्रक में और 4 पहिए में 10 लाख के कार में और ट्रक में जब लड़ती है ना, तो ट्रक तो सेफ रहेगा, और जो 10 लाख की कार है जो उड़ रहे हैं वो ठोका जाती है और भगवान की जय हो चले जाते हैं, ठीक है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर कोई आपसे जानबूझकर लड़ना चाहता है, झगड़ना चाहता है, तो आपको पहलवानी नहीं दिखाना है, आप उससे दूर हो जाइए, ठीक है। इंडिया बहुत बड़ा है, ठीक है। मानते हैं कि आपके पड़ोसी आपसे बहस कर रहे हैं डेली किसी बात के लिए, ठीक है, आप साइलेंट रहिए। साइलेंट सबसे बेस्ट आंसर है। जितना आप साइलेंट रहेंगे उतना ज़्यादा फायदे में रहेंगे। जरूरी नहीं है कि आपको पहलवानी दिखाना है, बातों का जवाब देना है। आपको कोई कुत्ता बोला तो आप भी कहेंगे कुत्ता, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रोड पे कुत्ते भौंकते रहते हैं, आपको सुनना है और अपने काम से काम देना है। जब आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चालू कर देंगे ना, जैसे आपकी गवर्नमेंट सरकारी नौकरी लग गई है, तो आपके ऊपर फालतू फालतू झगड़े किए जाएंगे और आप पे केस ठोके जाएंगे, किसी नौकरी चली जाए, ये गलत है वो गलत है, तो यही सब ध्यान देना पड़ता है। तो अभी क्या है कि हम अपने अच्छे लेवल पे हैं, माता रानी की दुआ है और आपका आशीर्वाद है, आप हमें देख रहे हैं, पूरी इंडिया हमको देख रही है। तो हमें लोग परेशान कर रहे हैं, जैसे बड़े पापा हमको परेशान कर रहे हैं, सीधी सी इतना बोले हैं, हम जो गेट है उसी से हम आएंगे जाएंगे, लेकिन जो सामान गिर रहा है वो तो अंदर गिरने दीजिए। लेकिन नहीं, पुलिस की पावर दिखा के पुराने जो पैसा गाड़ गाड़ के रखे हुए हैं बुढ़ापा के लिए, उसका पैसा रुतबा दिखा रहे हैं। दोनों बेटे हैं, कभी हमारे सामने नहीं आते हैं, जब फ़ोन करते हैं जल्दी फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, लेकिन कभी कल उठा भी लेते हैं, बेबी कह सकते हैं। लेकिन जब भैया मरे थे तो समूह भैया, किशन भैया जरूर आए थे, बड़े पापा नहीं आए थे, मुझे नहीं पता क्यों नहीं आए थे। लेकिन हम जरूर कहना चाहेंगे कि जब तक मम्मी है तब तक हम साइलेंट हैं। पापा इस दुनिया में नहीं रहे, भैया भी नहीं रहा, हम हैं, भैया है, मम्मी है, ये अक्सर हम कहते रहते हैं। लेकिन जब तक मम्मी है तब तक हम साइलेंट में रहेंगे। हमें कोई कुछ भी बोल के जाएगा, हम जवाब देना हमें ज़रूरत नहीं है। हम अपने काम पे फोकस करेंगे, अपने मेहनत पे फोकस करेंगे। और अक्सर कहा गया है, लोग कहते हैं रील में, अक्सर लोग डायलॉग मारना चालू कर दिए हैं कि जब तक पैसा मोबाइल नंबर की तरह लिखे तब तक आप
साइलेंट रहिए। तो हम तो एक ही बात कहेंगे कि भाई आपके पास मोबाइल नंबर छोड़ो, हम सीधी सी बताते हैं, आपके पास 20,000 करोड़ हो जाए, 30,000 करोड़ हो जाए, तभी भी आपको डॉन नहीं बनना है और बादशाह नहीं बनना है, आपको पैसा का रुतबा नहीं दिखाना है। आपके पास क्या है क्या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है। आपका नाम बना हो, आपके लोग जाने और आपका इज्जत करें। अगर आपके घर कोई भी आ रहा है, आप उसको पानी पिला दिए, खाना खिला दिए, वही आपका बहुत बड़ी बात है। ज़रूरी नहीं है कि आप करोड़पति हैं तो लोग आपका इज्जत कर रहे हैं। इज्जत उनकी भी होती है जो करोड़पति नहीं होते हैं। और आज पापा हमको थोड़ा नाराज़ कर दिए कि इस प्लाट से, इस रोड से तुम्हारा आना जाना नहीं रहेगा, तुम्हारा कोई भी सामान गिरेगा, रोड पे गिरेगा, तुम इससे अपना अंदर ले जाओगे। अब जैसे मन करे ऐसे ले जाओगे। अभी जेई सर से भी बात करना पड़ेगा कि पोल हटवाना है, लेकिन बहुत टेंशन चल रहा है। टेंशन क्या है कि हम नहीं चाहते हैं कि मेरी मम्मी का एज जानते हैं 75 हो गया होगा, और हम चाहते हैं कि अच्छा खासा केयर करके मम्मी का 100 एज पार हो जाए। और बहुत कम उम्र में पापा, मतलब समझ लीजिए कि मम्मी की शादी हुआ था हमारे हिसाब से, तो पूरी लाइफ नहीं रह पाई पापा के साथ। और पापा चले गए बहुत टेंशन में। मम्मी ज़्यादा अकेली पूरी लाइफ काटी है और हम लोग को पाल पोस के बड़ा की है और ये घर बनाई है। यही सब सोच के हम सोचते हैं कि मम्मी को कोई डिमांड ना करे, कुछ मांगे ना, बस मम्मी खुश रहे। लेकिन हम मम्मी के मुंह पे नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऐसा है मेरे दिल में कि मम्मी के लिए हम बहुत कुछ करें। और ज़्यादा बड़ी बात है, मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए कि पैड फ़ोन चलाती है और सिग्नेचर करना सिखा दिए हैं। और हम नहीं सिग्नेचर करना सिखाई हैं, रिया दीदी सिखाई हैं, जिनका रिया निसाब नाम है, मेरी बहन है। और बस जितना हो सकेंगे हम साइलेंट रहेंगे। और अभी तो हमें रूम से बाहर खदेड़ दिए हैं, और क्या है क्या नहीं बोले सेट से नहीं आ सकते हो। और अब तो उनके पास हम नहीं जाने वाले हैं, और लेकिन जाएंगे तो अपने प्लाट पे जाएंगे। लेकिन ये चीज़ है कि जब भी उनसे मुलाकात होगा या उसकी फैमिली से मुलाकात होगा तो हम कैमरे पे बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो लोग पुलिस की मैटर में और वकील के लॉयर में बहुत दोगले हो गए हैं। क्योंकि कुछ भी फंसा सकते हैं, हमें गलत ठहरा सकते हैं कि हम अपने प्लॉट पे जा रहे हैं तो बोलेंगे कि यहाँ पे आया था, वो कर दिया। तो जब भी वो लोग हमसे बात करना चाहेंगे तो हम सीधे बोलेंगे कि अगर हमसे बात करना तो भैया कैमरे पे बात करो, क्योंकि हम यूट्यूब पे पूरा डालते हैं। क्या प्राइवेसी है क्या प्राइवेसी नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। सच्चाई होती है। जब हम यूट्यूब पे आए थे तभी हम इससे बोल दिए थे कि हम अपनी लाइफ स्टाइल रियल दिखाने आए हैं, ठीक। तो आज भी हम अपना लाइफ रियल स्टाइल दिखा रहे हैं, ठीक। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा के रखिए, सपोर्ट करिए। सबसे बड़ी बात सपोर्ट करिए, ठीक है। बहुत से यूट्यूबर आए होंगे पेरेंट्स के पैसे से अपने ख्वाहिश पूरा कर लेते हैं, बाइक खरीद लेते हैं, सामान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम जो भी यूट्यूब पे पैसा खर्च कर रहे हैं वो सारा अपनी कमाई की पैसा है। जितना आज तक हमने अपने कपड़ा भी पहना है ना, तो मम्मी के इतने पैसे हम नहीं डिमांड कर सकते हैं कि मम्मी हमें कपड़े खरीद के दो, ठीक है। तो हमें जो भी खरीदना होता है, आज ये पर्दा देख रहे हैं आप बैकग्राउंड में, ये मैंने अपने कमाई से लगाया हुआ है। कोई भी चीज़ मम्मी से हम मांगने नहीं जाते हैं, क्योंकि मम्मी की स्थिति हम जानते हैं। जब आप अपने पेरेंट्स के बारे में सब कुछ जानेंगे कि क्या हालत है क्या नहीं है, मम्मी क्या दे सकती क्या नहीं दे सकती है, तो आपको डिमांड नहीं करना चाहिए। तो जब मुझे पता है कि मम्मी थोड़ी सी परेशानी में चल रही है, वो ज़मीन की लेके, सब मुद्दा ज़मीन पे है, वो हमें ज़मीन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ रास्ता चाहिए आने जाने का। जितना मेरा प्लॉट है उतना ही मेरा प्लॉट रहेगा, हमें सिर्फ आना जाना है। तो वही सारा सामान गिराएंगे, आएंगे जाएंगे, और कुछ है नहीं। बाकी जो छोटा सा जगह है वहाँ पे हम लोग पैदल आएंगे जाएंगे, बाइक भी आला चला जाएगा। लेकिन वही है 4 पहिए जब हम लेंगे तो उसी को गेट खोलना पड़ेगा। लेकिन अभी तो बवाल इतना हो गया कि वो नहीं आने देने चाहते हैं कि नहीं आओ, इस गेट से आना जाना हो। तो देखो मम्मी सब बताएंगे कि मम्मी पापा बोले हैं कि इस गेट से तुम्हारा आना जाना नहीं है, इस गेट से तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, और इस गेट से तुम नहीं आ सकते। जो सामान गिराओगे रोड पे गिराओगे, फिर अपना जैसे मन गिराओ से गिराओ, ठीक है। तो भाई लोग हाथ जोड़ के हम प्रणाम करते हैं कि आप लोग सपोर्ट करिए। अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ये फैमिली मैटर तो है, लेकिन अब फैमिली मैटर नहीं रह गया, क्योंकि हमारे पापा नहीं रहे, हमारे भैया नहीं रहे, हमारी मम्मी है। और मम्मी को लोग अगर टॉर्चर करेंगे तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, वो आइलैंड पे आना पड़ेगा। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम वो आइलैंड पे ना हो, क्योंकि वो आइलैंड एक अच्छा चीज़ नहीं होता है। वहाँ पे आपको थाने पे देखना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी देखना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी से हमारा पुराना रिश्ता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से है। जी हाँ, हम उत्तर प्रदेश से हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं।
तो वायलेंट आपको गलत जगह पे ले जाएगा, और जो साइलेंट होता है वो इज्जत से सामान से। आपको हम कुछ दिखाना चाहेंगे भाई लोग, ये साइलेंट होता है, ये ऐसे निकालेंगे ना तो जब एक सिग्नेचर मारेंगे तो ये साइलेंट होता है, ये आवाज़ नहीं करेगा। ध्यान से सुनिएगा आप, जब ये सिग्नेचर करेंगे तो आवाज़ नहीं करेगा, ये साइलेंट होता है। पेन में बहुत ताकत होती है, तो ये पेन को जब ताकत होती है वो साइलेंट में होती है, और जब हथौड़ा चलता है तो वायलेंट होता है। तो आप जान चुके होंगे। तो इस सब से हम इसी पेन से आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि हथौड़ा चलाएं। ऑलरेडी हम हथौड़ा चलाते हैं क्योंकि हार्ड वर्क काम करते हैं, हम देखते हैं कि हार्ड वर्क काम करते हैं तो हथौड़ा तो चलता रहता है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि गलती से हथौड़ा छलके और उनके ऊपर गिरे। जी हाँ, हम पेन की ताकत से चलना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि अगर हथौड़ा हम चला रहे हैं अपने काम के धंधे में, तो हम नहीं चाहते वहाँ से हथौड़ा उठे और इनके सर पे गिरे। हम नहीं चाहते, हम साइलेंट काम करना चाहते हैं। हमको सिर्फ आना जाना है और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें जितनी प्लॉट है हम उसी में खुश हैं, और हमारी पूरी फैमिली खुश है। हमको सिर्फ आना जाना है और इज्जत से बनना है, ठीक है। हमें कोई लालच नहीं, क्योंकि हम मर जाएंगे लेकर नहीं जाएंगे, मम्मी भी नहीं रहेगी तो लेके नहीं जाएगी, कोई दुनिया में लेके नहीं जाएगा। बस 2 रोटी खाओ, सुकून से रहो और आपस में रहो, दुनियादारी से कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग इतना है कि अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, मतलब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और सपोर्ट करते रहिए। बाकी हम वीडियो डालते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई प्राइवेसी है तो हम नहीं डालेंगे, जो हमारी रियल है वो रियल डालेंगे। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।